चैप्टर 3 अभ्यास प्रश्न करेंगे आज हम। अभ्यास प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन है, मोल में परिवर्तित कीजिए। आपको 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस है जिसको किस में परिवर्तित करना है, मोल में परिवर्तित करना है। तो यहाँ देखिए, मोल में परिवर्तित करने के लिए आपको मोल वाला फॉर्मूला मैंने दिखाया है, N इज इक्वल टू होता है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। अब आप यहाँ देखिए 12 ग्राम जो क्वेश्चन में दे रखा है वो स्मॉल m है, स्मॉल m इज इक्वल टू होता है 12 ग्राम। यहाँ पर कैपिटल M का मतलब है मोलर द्रव्यमान। तो आपको ऑक्सीजन का क्या निकालना है, मोलर द्रव्यमान। अब ऑक्सीजन गैस का आपको फॉर्मूला आना चाहिए और वो होता है O2। तो यहाँ पर O2 का मोलर द्रव्यमान देखो, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो दो ऑक्सीजन का कितना होगा, 32। तो मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 32 ग्राम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल m इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 32। तो यहाँ पर देखिए 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 3 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। तो आपके पास आया 3/8। आप 3 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉइंट या 0, 8 3 जा 24 होता है, पॉइंट है 0 लगाएंगे, 8 7 जा 56, 4 आ जाएगा। तो लगभग आपके पास आंसर आएगा 0.37। आगे भी निकाल सकते हैं, पॉइंट है 0, 40। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.375 मोल। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इजी है, आप मोलर द्रव्यमान निकाल लो। आपको ऑक्सीजन गैस के फॉर्मूले से उसका मोलर द्रव्यमान निकाल लोगे। मोलर द्रव्यमान कैपिटल M होता है, स्मॉल m क्वेश्चन में दे रखा है और आपको n यानी मोल फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 ग्राम जल जो है उसमें कितने मोल होंगे आपको बताने हैं। तो सेम फॉर्मूला n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m दे रखा है आपको 20 ग्राम, कैपिटल M मोलर द्रव्यमान किसका निकालना है आपको, जल का, और जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो आप H2O का निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु द्रव्यमान। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का 16 होता है तो आपके पास आएगा 18 ग्राम। मोलर द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है, ग्राम होती है। तो 18 ग्राम आ गया। अब आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, n इज इक्वल टू हो जाएगा 20/18। इसको सॉल्व करना है तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। यहाँ पर 10 को 9 से डिवाइड करेंगे आप तो आएगा 9 1 जा 9। देखिए इस तरह से 10 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 जा 9, पॉइंट लगाएंगे 0, 9 1 जा 9, फिर अगेन आ जाएगा 1.11 मोल। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1.11 मोल। तो इस तरह से इजीली आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 ग्राम CO2 है और उसको आपको चेंज करना है किसमें, मोल में। तो यहाँ पर देखिए मैं C वाला करा रही हूँ, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को आपको मोल में बदलना है। तो यहाँ देखिए स्मॉल m दे रखा है 22, कैपिटल M कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इस तरह से निकाल सकते हैं आप, एक कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन 2 मल्टीप्लाई बाय 16, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 12 प्लस 32 इज इक्वल टू आ जाएगा 44। तो m आया 44। आप वैल्यू पुट करेंगे, n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो आपके पास आएगा 22 डिवाइडेड बाय 44 और ये आपके पास आया 1/2। आप इसको सॉल्व करेंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 2 5 जा 10, तो आपके पास आएगा 0.5 मोल। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा। देखो उस क्वेश्चन में द्रव्यमान दे रखा था और आपको मोल पूछा था। यहाँ पर आपको द्रव्यमान पूछा है
और मोल दे रखा है। तो दो तरह के क्वेश्चन है, लेकिन फॉर्मूला सेम ही होगा। यहाँ फॉर्मूला यही लगेगा, n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, लेकिन आपको द्रव्यमान पूछा है, इसका मतलब आपको स्मॉल m पूछा है, क्योंकि कैपिटल M तो फाइंड आउट आपको ऑलरेडी पता होता है, आप निकाल सकते हो कैपिटल M यानी मोलर द्रव्यमान। तो आपको यहाँ स्मॉल m पूछा है, यानी कि क्वेश्चन स्मॉल m क्या होता है, या तो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है या क्वेश्चन में पूछा हुआ होता है। यहाँ आपको n दे रखा है, n इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, n इज इक्वल टू 0.2 मोल दे रखा है। ठीक है, आपको ऑक्सीजन यहाँ पे परमाणु लिखा हुआ है, वहां पर ऑक्सीजन गैस लिखा हुआ था, और ऑक्सीजन गैस जो होती है वो नेचर में O2 यानी अणु के फॉर्म में पाई जाती है। यहाँ लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, परमाणु लिखा हुआ है, इसका मतलब ओनली ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ना कि O2 की। ठीक है, दो चीजें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है आपका, अगर आपको मोलर द्रव्यमान निकालना है किसका, ऑक्सीजन परमाणु का, तो वो तो आपको पता ही है, मोलर द्रव्यमान जो है वो ऑक्सीजन परमाणु का, मैंने कहा था याद करना है आपको, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये हो जाएगा 16 ग्राम। ठीक है, अब आपको स्मॉल n और कैपिटल M दे दिया, आपको स्मॉल m फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए स्मॉल m इज इक्वल टू हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाय m, ये m इस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ n आपको दे रखा है 0.2 मल्टीप्लाई बाय m दे रखा है 16, पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 16 को 5 से डिवाइड करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 16 को मैं 5 से डिवाइड, 5 3 जा 15, 1 यहाँ पे पॉइंट आएगा 0, 5 2 जा 10, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 3.2 ग्राम। स्मॉल m इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 3.2 ग्राम। ठीक है, स्मॉल m द्रव्यमान का जो मात्रक है वो ग्राम होता है, तो 3.2 ग्राम आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेम इसी प्रोसेस से ये वाला क्वेश्चन करना है। यहाँ पर आपको n इज इक्वल टू दे रखा है 0.5 मोल, और आपको जल का अणु दे रखा है। आपको पता ही है मोलर द्रव्यमान जल का अभी अभी हमने निकाला था, कितना होता है 18 ग्राम। यहाँ पर देखो जल यानी कि H2O, ऑक्सीजन का 16 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 ग्राम। इस तरह से मोलर द्रव्यमान निकालते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला पुट करेंगे, वैल्यू n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। आपको क्वेश्चन में स्मॉल m पूछा है, स्मॉल m यहाँ पर आपको पूछा है। तो यहाँ देखिए स्मॉल m इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M, यहाँ n हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 18, तो यहाँ देखिए 5 सेम, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, यानी कि आपके पास आ जाएगा 9 ग्राम। स्मॉल m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर मोल दे रखे हो तो द्रव्यमान पूछ सकते हैं, अगर द्रव्यमान दे रखा हो तो मोल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम आयन की संख्या का परिकलन कीजिए। सबसे पहले आपको इसमें ये काम करना है कि आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, ये पॉइंट इस तरह से करना है। यहाँ पर मोलर द्रव्यमान एल्यूमिनियम ऑक्साइड का देखो, 2 मल्टीप्लाई बाय एल्यूमिनियम कितना है आपके पास, एक एल्यूमिनियम का कितना होता है, याद रखो मोलर द्रव्यमान एक एल्यूमिनियम का होता है 27, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 27 करोगे आप, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं फॉर्मूले में देखो 3, तो आप करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 16, क्योंकि एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ देखिए 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 5, ये 54 आ गया, और ये 48 आएगा। यहाँ पर इन दोनों को प्लस करो, 8 12 102 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, 102 ग्राम आ गया आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ देखो आपको पता है 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, किसी का भी मोलर द्रव्यमान के इक्वल होता है, यानी कि 1 मोल का ग्राम में भी द्रव्यमान क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान। तो याद रखो 1 मोल इज इक्वल टू मैंने बताया था किसके इक्वल होता है, मोलर द्रव्यमान के।
तो यहाँ 1 मोल इज इक्वल टू क्या हुआ, 102 ग्राम। ठीक है, आपको यहाँ पर दे रखा है 0.051 ग्राम। यहाँ पर देखो संख्या पूछी है, संख्या मतलब आपको n पूछा है। आपको क्या पूछा है, n पूछा है। संख्या भी किसकी पूछी है, एल्यूमिनियम आयन की पूछी है, पूरे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की नहीं पूछी है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है। यहाँ पर देखो 1 मोल जो है उसमें 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23 क्या होंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के क्या होंगे, अणु होंगे। ठीक है, ये देखिए 1 मोल में किसी भी यौगिक के लिए अणुओं की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, और वो एवोगाड्रो संख्या के बराबर होती है। तो 1 मोल मोलर द्रव्यमान के इक्वल होता है, साथ में 1 मोल जो है वो एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ देखो, अब आपके पास इसकी जरूरत नहीं है, आपको इन दोनों नंबर की जरूरत है। यानी कि आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, देखो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M भी होता है और n अपॉन Na भी होता है। तो आपको अब ये यूज करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में स्मॉल m दे रखा है और आपको n पूछा है, तो आप इन चारों का यूज करेंगे। n तो आपके पास है ही नहीं, तो यहाँ देखिए आप स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू n अपॉन Na। यहाँ ये जो n आएगा ये क्या आएगा, ये आएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कितने अणु हैं, और आपको संख्या पूछी है एल्यूमिनियम आयन की। ठीक है, तो यहाँ देखिए n इज इक्वल टू आपके पास आएगा स्मॉल m अपॉन कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय Na। तो यहाँ स्मॉल m आपको दे रखा है 0 पॉइंट, यहाँ लिख देती हूँ मैं, स्मॉल m आपको दे रखा है 0.051 ग्राम। तो यहाँ पर 0.051 पुट करेंगे, कैपिटल M 102 है, मल्टीप्लाई n बराबर 0.6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23। तो यहाँ देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ पे नीचे 3 0 लग जाएंगे, 1000। यहाँ पर देखो अब 51 जो है, 51 2 जा 102 होता है, तो 51 और ये 102 2 टाइम कट हो जाएंगे। उसके बाद आपको 6.022 को डिवाइड करना है 2 से, तो यहाँ देखो 2 3 जा 6.0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये कट हो जाएगा इस तरह से 3.011 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ 10 टू पावर 23 है, ये 3 ऊपर जाएंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो 10 टू पावर 23 और ये 3 ऊपर जाके माइनस के 3 हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा, देखो 3.011 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 20। इतने क्या हो गए आपके पास, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अणु हो गए। अब देखो ये तो इतने ग्राम में इतना एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, उसके अणु हैं, लेकिन यहाँ देखो एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम के कितने आयन हैं, 2। तो देखो इतने एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम के कितने आयन होंगे, इजी है। देखो अगर आप बात करें एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम आयन की संख्या कितनी है आपके पास, 2 है। ठीक है, ठीक है, अब क्या करोगे आप, तो आपके पास टोटल एल्यूमिनियम कितने हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इतने हैं, तो आप लिखेंगे इसीलिए 3.011 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 20 एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम आयन की संख्या क्या हो जाएगी, आप मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, 2 से, बस सिंपल है। 3.011 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 20 और मल्टीप्लाई किससे कर दो, 2 से। आपके पास फिर से आंसर आ जाए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 0 और 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 20 एल्यूमिनियम आयन। ठीक है, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि ये ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के दे रखे हैं, इसलिए आपको जो n मिलेगा वो किसका मिलेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में आगे और क्या पूछ लिया कि एल्यूमिनियम आयन बताओ कितने होंगे, तो एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड में आयन है 2 एल्यूमिनियम के,
तो इतने में कितने होंगे, इसके डबल ही होंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 20 एल्यूमिनियम आयन। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मोल निम्न का द्रव्यमान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी अभ्यास प्रश्न का। 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान पूछा है। तो यहाँ पर तो इजी है, 1 मोल जो होता है उसके मोलर द्रव्यमान के इक्वल होता है। तो नाइट्रोजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान कितना है, 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर द्रव्यमान के इक्वल होता है, हमेशा ध्यान रखो। तो 1 मोल मोलर द्रव्यमान किसका निकालना है, नाइट्रोजन परमाणु का। नाइट्रोजन परमाणु का मतलब है n, ओनली n। तो n का कितना होता है, 14 ग्राम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान जो है 1 मोल, मोलर द्रव्यमान किसका निकालना है आपको, नाइट्रोजन परमाणु का। तो नाइट्रोजन परमाणु का 14 ग्राम होता है। तो ये तो इजीली सॉल्व हो गया फर्स्ट वाला। 1 मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 ग्राम नाइट्रोजन परमाणु। ये हो गया 1 मोल का द्रव्यमान, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा है 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु। तो सबसे पहले आप क्या करो, 1 मोल को किसके बराबर कर दो, मोलर द्रव्यमान के। मोलर द्रव्यमान 1 मोल इज इक्वल टू होगा मोलर द्रव्यमान किसका, एल्यूमिनियम परमाणु का। एल्यूमिनियम परमाणु का होता है, अभी भी मैंने बताया 27। तो यहां पर देखिए 1 मोल इक्वल होगा किसके, 27 ग्राम के। तो यहां आपको कितना पूछा है, 4 मोल। तो ऑब्वियस है 4 मोल में कितना हो जाएगा, 27 मल्टीप्लाई बाय 4। सीधा सा है, 1 मोल के लिए निकाल लो मोलर द्रव्यमान, 4 मोल है। ज्यादा का पूछा है, कम से ज्यादा का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 108 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट थर्ड देखो आप, 10 मोल का पूछा है, सेम 1 मोल इज इक्वल टू निकाल दो, 1 मोल इज इक्वल टू मोलर द्रव्यमान किसका, Na2SO3 का, Na2SO3 का। अब आप Na2SO3 का पहले मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे Na2SO3 का, 2 सोडियम है, एक सोडियम का 23 होता है, मैंने टेबल दे रखी है आपको नोट्स में, प्लस सल्फर, सल्फर का होता है 32, और ऑक्सीजन कितनी है 3, एक ऑक्सीजन का होता है 16। इन सबको प्लस कर दो, आपके पास सोडियम सल्फाइड Na2CO3 का क्या आ जाएगा, मोलर द्रव्यमान, और वो किसके इक्वल होगा, 1 मोल के। हमेशा ध्यान रखो 1 मोल किसी भी यौगिक के लिए उसके मोलर द्रव्यमान के इक्वल होता है। तो यहां पर देखिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 46 प्लस 32 प्लस 48, इन सबको प्लस करो आप, 46 32 48, 126 आ जाएगा, 126 ग्राम। अब आप सोचो 1 मोल में 126 ग्राम होते हैं, तो 10 मोल में कितने हो जाएंगे, 126 मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 1260 ग्राम। इजी है। आपको 1 मोल मोलर द्रव्यमान के इक्वल निकालना है। मोलर द्रव्यमान आप निकाल लोगे तो उसके बाद अगर आपको उससे ज्यादा मोल में पूछा है कि द्रव्यमान कितना होगा, तो सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जब भी आपको कम दे रखा हो, ज्यादा का पूछे, तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।